हाय, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड लैंग्वेज पोर्टल अगेन। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग्स। मुझे बहुत सारे पर्सनल रिक्वेस्ट मिले थे कि क्योंकि बहुत सारा टीजीटी और बीजीटी का बेस्ड एग्जाम्स आने वाला है तो आई शुड मेक सम वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में बहुत सारे लंबे चौड़े रूल आपको क्रैम नहीं करने पड़ते। अगर आप कुछ रूल जो हैं वो उनको क्रैम कर लेते हैं या उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इजीली वहाँ से मार्क्स फेच कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? क्वेश्चन टैग्स हैं क्या? क्वेश्चन टैग्स आर बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस जिन्हें हम किसी भी स्टेटमेंट के एंड में यूज करते हैं इन टू केसेस, एंड दीज केसेस आर, इन फर्स्ट केस वी वांट टू कंफर्म इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। एंड द सेकेंड केस इज, हम उस कॉन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सो वी वांट अ रिप्लाई फ्रॉम द सेकेंड पर्सन। सो द बेसिक रूल फॉर क्वेश्चन टैग इज, if the main sentence is positive, the question tag should be negative. If the main sentence is negative, the question tag should be positive. So, क्योंकि आपको स्लाइड पे भी शो हो रहा होगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, इट इज मेन सेंटेंस एंड हैवंट दे इज क्वेश्चन टैग. So the main sentence is positive and haven't they is negative. Negative here is haven't. Haven't is a contraction of have not. Next sentence is, the quality of apples is good, isn't it? So the quality of apples is good is positive statement and isn't it is negative. Next rule is, we always use pronoun in the question tags. जैसा कि मैंने लास्ट दो एग्जाम्पल्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं, आप फिर से वो स्लाइड चेक कर सकते हैं। उन दोनों के एंड में आपके पास क्वेश्चन टैग में प्रोनाउंस हैं। जैसे हैवंट दे इज प्रोनाउन, इजंट इट इज प्रोनाउन। सो वी डोंट यूज नाउन इन क्वेश्चन टैग. इन दिस रूल आई हैव गिवन अगेन two examples. The very first is, he is not writing. Is he? So he is a pronoun here. The second example is, my friends are not coming. Are they? So they is again a pronoun here. Next rule is, if there is an auxiliary verb in main sentence, same auxiliary verb will be used in the question tag followed by the main sentence. अगर हमारे पास कोई auxiliary verb है main sentence में, auxiliary verb means is, am, are, was, were, has, have, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो अगर हमारे मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो सेम ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग. जैसा कि मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे, शी हैज अ बिग ड्रीम, हैजंट शी? इफ यू सी ओवर हियर, शी हैज अ बिग ड्रीम इज पॉजिटिव एंड हैजंट शी इज नेगेटिव. has been used in the main sentence and again has been used in the question tag. So both the condition has been satisfied. The combination of positive and the negative and the use of auxiliary verb in question tag as well as main sentence. Now if you'll move on to the next sentence I have chosen here is, they eat mangoes. थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस मैंने लिया था क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुआ है. अगर आपके मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो आप क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब कैसे चूज करेंगे? दिस आई विल शो यू. आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है. उसके बाद आप जो है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन टैग यूज करेंगे. सो सबसे पहले आप सेंटेंस को लीजिए, दे ईट मैंगोज. ईट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड विद दे. दे इज प्लूरल, ईट इज प्लूरल. देयर इज नो यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और was, were और had. इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस, ये कोई भी पास्ट टेंस नहीं है. There is no use of past tense in this sentence. Then there is no use of will, shall. So it means the sentence is not in future tense. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो sentence है वो present tense में है. If it is in present tense,
तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज नहीं है, मीन्स परफेक्ट नहीं है, इज एम आर नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम दो ऑक्सिलरीज यूज करते हैं, डू एंड डज. डज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. सो दे इज प्लूरल, तो हम क्वेश्चन टैग में दे एट मैंगोज के साथ क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, डोंट दे. सो द सेंटेंस विल बिकम दे ईट मैंगोज, डोंट दे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द question tag for the sentences where we don't have auxiliaries in the first main sentence. Now move on to the next, क्योंकि English is a language of exceptions and so is grammar. हम कितने भी rules कर लें, कुछ ना कुछ exceptions English की आपके पास आ ही जाती हैं. I have few sentences over here, like the very first sentence is I am the lion of the house, aren't I? So, because I don't have any kind of contraction of am not, that's why I am using aren't I here. मेरे पास amn't नाम की कोई contraction नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में. So, in with am, we have used aren't I as a question tag in the sentence. Next sentence is let us work on this project, shall we? Shall we? If any sentence start with let us or let's, then question tag used with such kind of sentences is shall we. The next sentence is there is a railway crossing near your school. Isn't there? Earlier when I was discussing the rules, I told you that we always use pronoun in the question tags. But here this rule is again bit changed. अगर हमारे सेंटेंस के बिगनिंग में देयर यूज हो रहा है तो हम इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में भी देयर ही यूज कर. द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव सम इंपैरेटिव सेंटेंसेस जिनके केस में भी क्वेश्चन टैग्स थोड़े डिफरेंटली यूज होते हैं. सो in case of imperative sentences, will or would is used for orders and won't is used for invitation. Can't is used in case of expression of frustration or impatience. So I have an example. I have few examples. Like the very first example is do it now, which is completely a order type of sentence. So with that मैंने जो क्वेश्चन टैग यूज किया है दैट इज विल यू. बट नेवर माइंड, अगर आपको विल यू यूज नहीं करना तो आप वुड यू भी यूज कर सकते हैं. दोनों में थोड़ा स्लाइट सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं. अगर आपने वुड यू यूज किया इट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ नो फ्रॉम द सेकेंड पर्सन. नेक्स्ट सेंटेंस दैट आई हैव रिटन ओवर हियर इज क्लीन द फ्लोर. वुड यू? सो अगेन ए ऑर्डर टाइप ऑफ सेंटेंस and the question tag uses would you. Next is leave me alone, can't you? This sentence is showing a kind of frustration or impatience. The person is very much frustrated. He wants to be alone and his frustration is saying, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप छोड़ नहीं सकते क्या? So this is how such kind of imperative sentences take question tags with them. Next I have is there are some words like never, rarely, seldom, barely, few, not many, nobody and nothing. These words never take negative question tags with them because these words are negative in themselves. So the example is he is never at rest. Is he? He seldom comes to us. He seldom comes to us. Does he? Next, one more thing that I would like to share with you people is when someone wish to do something, the question tag you should be may I. For example, I wish to leave now. May I? I repeat the example.
आई विश टू लीव नाउ, ये मेन सेंटेंस है जो शो कर रहा है कि जो पर्सन है ही इज एक्चुअली विशिंग टू डू समथिंग, वो जाना चाहता है. सो द क्वेश्चन टैग यूज्ड हियर इज मे आई. क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर भी एक बार चेक कर लीजिए. आपकी मेन स्टेटमेंट के बाद एक कोमा आता है, उसके बाद आप क्वेश्चन टैग यूज करते हैं एंड देन यू हैव ए साइन ऑफ इंटेरोगेशन. क्वेश्चन टैग्स हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स यूज नहीं होते. क्वेश्चन टैग का जो इनोटेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैसेज पे कन्वे करना चाहते हैं. सो I have discussed each and everything that is related to question tags, and I hope this video will be helpful to all. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.